मेरे बच्चे का बाप सिर्फ साहिल हो सकता है, तुम नहीं। एंड लिसन, आज के बाद एक बार भी भटकना मत मेरे सामने, सुना तुमने? क्या हुआ? मुझे देखकर तेरी हवा क्यों फंस गई? वैसे जो झूठ बोलते उनके माथे से काफी पसीना छूटता। मेरा डॉक्टर रिपोर्ट लेके आ गया है, तो एक आंख और नीचे आ जा, तेरी पोल खोलने वाला हूं मैं। कम सून। ओह गॉड, मैं तो डर ही गई थी। साहिल को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि इस बच्चे का बाप कौन है। चलो, अब असलियत बाहर आने का समय आ चुका है। वेदिका जी, मैं चाहता था कि अब आएंगे, अपने अस्मित के मासूमियत का सबूत देखने अब जरूर आएंगे। आइए। तो अब हमें पता चलेगा कि ये लड़की किसके साथ अपना मुंह काला करके यहाँ आई है, और ये भी कि जो इल्जाम इसने मुझ पे लगाए हैं वो सब झूठे हैं। और दीदी, उस आदमी का नाम तो बता देना। अरे साले साहब, माइंड ना करेगा, रहस्य से पर्दा हटा भी दीजिए और खोल के पढ़ लीजिए ना क्या लिखा है उसमें। मैं चाहता हूँ कि वेदिका जी ये रिपोर्ट पढ़ के सबको बताए, क्योंकि इन्होंने मुझ पे हमेशा यकीन किया है। ये लीजिए, पढ़िए, सबको बताइए। DNA samples of Sahil Agarwal and Nidhi Tripathi. DNA testing method, blood sample testing. Paternity index 66.34%. Probability of paternity based on testing results. कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब भी तो बताओ क्या है। इसका मतलब दोनों के खून की जांच की गई है और टेस्ट के मुताबिक साहिल के बाप होने की संभावना वेदिका जी, अरे आगे तो पढ़िए, बताइए सबको गुड न्यूज क्या है। पढ़िए ना। 98.7%. मतलब निधि के बच्चे के बाप तुम हो। सच? अरे प्राची तो बुआ बनने वाली है, सुना? ये झूठ है, ये झूठ है वेदिका जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसके साथ सो नहीं सकता। झूठ बोल रही है ये रिपोर्ट भी झूठा है। डीएनए रिपोर्ट झूठ कैसे हो सकती है? रिपोर्ट पॉजिटिव है, मतलब तुम। वेदिका जी, रिपोर्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके साथ सोया नहीं हूँ। झूठ है ये रिपोर्ट, एक नंबर की झूठी है ये। माँ भी कह रही थी कि आखिर तुम लड़के हो, अगर कभी बहर गए तो इसमें ताज्जुब होने वाली कोई बात नहीं। वेदिका जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ है। अगर मैं गलत होता तो अपनी गलती मान लेता मैं, लेकिन जब मैंने ऐसा कोई कांड किया तो मैं क्यों मानूं? क्यों? क्योंकि मैं 24 साल का हूं, तो मेरा लापरवाह और बेवकूफ होना जरूरी है क्या? आप जानते हैं वेदिका जी, आपसे मिलने के बाद मैंने किसी को मुड़ के नहीं देखा,
छूना तो दूर की बात है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सब झूठ है ये। हाँ हाँ, सारी दुनिया झूठी है। हाँ, बस सिर्फ तुम ही एक सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। अपना डॉक्टर बुलाया था ना तुमने, अब उस पर भी भरोसा नहीं। मुझे आप दोनों पे भरोसा नहीं है। कमीनेपन की हद पार कर चुके हैं आप दोनों। जानती थी तुम यही सब ड्रामा करोगे, इसीलिए हम पूरी तैयारी से आए हैं। एक सेकंड, आइए दीदी। तो ये है वो लौंडा। क्यों बे, शर्म लिहाज सब बेच खाए हो क्या? खुद तो दूसरी औरत के साथ बुलछर्रे उड़ा रहे हो और अपनी ही बीवी पर बेवफाई का इल्जाम लगा रहे हो। और इसे छोड़ने की धमकी भी दे रहा है। धमकी तो हम देंगे तुझे साले। औरतों के खिलाफ हो रहे जुल्म को रोकने का काम करती है हमारी संस्था। अगर तूने इस लड़की को अपनी पत्नी नहीं बनाया और इसके बच्चे को अपनाया नहीं, तो तेरे साथ साथ पूरे परिवार को कोर्ट में खदेड़ कर ले जाएंगे और मानसिक अत्याचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे तुझे। वेदिका जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिलीव मी प्लीज। अच्छा, तो ये है वो औरत जिसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है, जिसके लिए तूने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। बेहया, थोड़ा अपनी उम्र का तो ख्याल कर लेती। क्यों शादीशुदा लौंडे का घर बर्बाद कर रही है? अभी के अभी छोड़ दे उसे, वरना हाथ मत लगाना मुझे। और आप होती कौन है मुझे कुछ भी कहने वाली? रहा सवाल निधि के बच्चे का, तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा साहिल। पर क्यों वेदिका जी? क्योंकि तुम उस बच्चे के बाप हो, बहुत से साबित कर चुके हैं। मतलब कि मैं एक आदमी हूं तो मुझे गलत समझा जाएगा? क्योंकि मर्द तो कमजोर होते हैं। क्यों? दारू पी के बहक गया तो मैंने एक मासूम लड़की के साथ एक संबंध बना दिया। अब तुम ये नहीं कह सकते साहिल, तुम्हारे कहने पे तुम्हारे अपने डॉक्टर से ये टेस्ट करवाए गए और अब तुम रिपोर्ट को झूठा कह रहे हो। ये गलत है। और बिना किसी सबूत के किसी लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठाना और भी गलत। आई एम सॉरी, गलत चीज में मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकती हूँ? बाकी सब जो मानते हैं ना वेदिका जी, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वही मान रही हैं जो बाकी सब मान रहे हैं, मेरे पास आपसे कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। साहिल, वेदिका, सुनो, इतने सारे एहसान किए तुमने हम पर, एक एहसान और कर दो हम पर। तुमने कहा था ना कि अगर ये बात साबित हो गई कि साहिल बच्चे का बाप है तो वो घर वापस लौट आएगा। तुम उसे समझाओगी ना? अपने स्वार्थ के लिए उसे अपने पास तो नहीं रखोगी? ऐसा नहीं करना। साहिल घर लौटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। पर एक वादा आप भी करिए। हाँ, जब तक मैं साहिल को समझा न लूं, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। नहीं आएगा।
ये कैसे हो गया? नाश हो उस निधि का, नाश हो साहिल का, नाश हो हमारी पत्नी का जो इतने सालों में हमें एक बेटा नहीं दे पाई। और ये कल का लौंडा पहले एमडी बन गया, अब बाप बन रहा है। मतलब हमारा तो पत्ता साफ अग्रवाल खानदान की जायदाद से। मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। इतने सालों की साजिश पे हम पानी नहीं फिरने देंगे। माइंड ना करिएगा, निधि और साहिल के इस बच्चे को हम इस दुनिया में नहीं आने देंगे। बस नाटक कर करके थक गई हूँ मम्मा। जब वेदिका वो रिपोर्ट्स खोल रही थी ना, मेरा तो मन कर रहा था कि जोर से तालियां बजाऊं। मेरी तो सांस अटक गई थी। ये बता, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे कर डाला तूने? मम्मा, जब पैसा बरसता है ना, तो इंसान भी कुत्ता बन जाता है। और वो अग्रवाल्स का फैमिली डॉक्टर, जिसको साहिल बहुत ईमानदार समझ रहा था, जैसे ही उसे 1 लाख रुपए महीने की हट्टी दिखाई, सीधा पलटकर वो मेरी तरफ आ गया। हाँ? आपको पता है इसमें मेरी हेल्प किसने की है? किसने? मुनीश जीजू ने। हाँ? क्या बात है? अब बस ये करना है कि बड़ी अम्मा की तिजोरी से हर महीने 1 लाख रुपए निकालकर मुनीश जीजू के हाथों उस डॉक्टर के मुंह में ठूसना होगा। वैसे हमारी समझदारी की भी तो दाद देनी पड़ेगी तुझे। महिला संस्था वाली औरतों ने आकर क्या घी डाला है आग में। बेचारा साहिल कुछ किया भी नहीं और बच्चे का बाप भी बन गया। पता नहीं इस वक्त कहाँ ठोकरें खा रहा होगा वो। नहीं, कुछ नहीं हुआ था उस रात। कुछ नहीं हुआ था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कर सकते हो साहिल, क्योंकि तुम एक मर्द और किसी के साथ शारीरिक रिश्ता करना तुम लोगों के लिए बहुत आसान होता है ना। माया, ऐसी बात नहीं है। माया प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझ पे यकीन करो। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। साहिल, डॉक्टर्स की रिपोर्ट झूठी कैसे हो सकती है? साहिल, मुझे लगता था कि तुम दूसरे मर्दों जैसे नहीं हो। तुम्हें पता है मैंने कितनी बार भगवान को शुक्रिया अदा किया है कि तुम आए वेदिका की लाइफ में। उसने तुम्हें बनाया वेदिका के लिए, जिसके लिए प्यार एक पूजा है। अब वो रॉन्ग साबित, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अरे वेदिका तो हमेशा से चाहती थी कि तुम उसे दूर चले जाओ, भूल जाओ उसे, कहीं और जाके अपनी लाइफ बनाओ। पर एक नहीं थी जो हमेशा उसके पीछे पड़ी रही। नहीं नहीं साहिल, ऐसा कर ही नहीं सकता। साहिल वेदिका को छोड़ किसी और के पास जा ही नहीं सकता। वेदिका कितनी राइट थी। मुझे नहीं पता साहिल कि मुझे तुम पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। चले काम करो, तुम जाओ और हैप्पीली अपनी शादीशुदा जिंदगी निभाओ। तुम वेदिका के साथ तो इंसाफ नहीं कर पाए, एटलीस्ट उस निधि के साथ तो नाइंसाफी मत करो। मोहित, 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 आ गया मोहित।
आर्या माथुर, जब से तुम्हें देखा है मेरे मेमोरी कार्ड में सिर्फ तुम हो। अगर तुम नहीं मिली तो मेरा कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी प्लीज? हाँ बोलते बहन जी, पाओ क्या खा रही है इतना? मैं मम्मा और साहिल को पूछ के बताती हूँ। Damn it! टीचर की बेटी सब काम अपनी माँ से पूछ के करेगी। मैं आपका भरोसा नहीं खोना चाहता वेदिका जी। एक बार कह दीजिए कि आपको भी मुझ पे यकीन है। प्लीज कह दीजिए वेदिका जी, प्लीज। भूल हो जाना गलत नहीं है साहिल, गलत है अपनी भूल ना मानना। जो हुआ उसकी जिम्मेदारी लो, अपने पत्नी की, खास करके उस बच्चे की, क्योंकि उसका कल तुम्हारे आज का आईना है। मैं ये चाहती हूँ कि आज से तुम इस घर में नहीं, अपने घर में जाके रहो, एक भरोसेमंद बेटे, पति और बाप बन के। मुझे आपकी सलाह नहीं सुननी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचती हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि मैं निधि के होने वाले बच्चे का बाप हूँ? क्या आपको भी ये लगता है कि मैं निधि के होने वाले बच्चे का बाप हूँ? मुझे आपका जवाब मिल गया वेदिका जी, तो इसलिए मैं जा रहा हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने निधि के झूठ को सच मान लिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इस झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं वेदिका जी। और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा वेदिका जी कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी में आपके अलावा और कोई नहीं है। ये एक साजिश है हम दोनों को दूर करने की, और मैं ये पता लगा के रहूंगा वेदिका जी कि इसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि साहिल को वेदिका से मौत भी दूर नहीं कर सकती वेदिका जी। और मैं सबको साबित करके रहूंगा, आपको, दुनिया को और खास करके माया को, कि साहिल जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। और साहिल वेदिका की जोड़ी जैसी और कोई नहीं है। साहिल प्लीज, साहिल तुम मत जाओ प्लीज। मम्मा मत जाने दो ना साहिल को। ए छोटा पैकेट, तू पागल है क्या? मैं हूं ना तेरे साथ हमेशा। सिर्फ एक कॉल करना है तुझे मुझे और मैं आ जाऊंगा। ओके? वैसे एक बात बताऊं, मैंने आपसे प्यार नहीं किया वेदिका जी। आपकी वजह से प्यार को जाना है मैंने। आप भी मेरा प्यार हो और मेरी जीवन साथी भी। आज, कल और हमेशा रहेंगी।
चलता रहा, बुझ गई आग थी, दाग जलता रहा।